क्या होगा जब एक फैमिली एक ऐसे देश में फंस गई जहां की अचानक से सिविल वॉर शुरू हो जाता है, यानी कि अब हर कोई उन्हीं की जान के पीछे पड़ गया। सो अब क्या यह फैमिली एक पूरे देश से बचकर बाहर निकल पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई सर्वाइवल मूवी में। कहानी की शुरुआत एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कंबोडिया से होती है, जहां की अभी इस देश के प्राइम मिनिस्टर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे थे। यहाँ आज प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के साथ बहुत बड़ी डील साइन करने लगे और अब जब मीटिंग के बाद एक बॉडीगार्ड अमेरिकन मिनिस्टर को उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाता है कि तभी उसे पीछे से गोले चलने की आवाजें आने लगी और जब उसने वापस भाग कर देखा तो अब तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ही मार दिया था। तो अब तक तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ही मार दिया था, यानी कि अब यह पूरा ही देश सिविल वॉर में फंसने वाला है। अब यहाँ इस घटना से 17 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जब एक अमेरिकन इंजीनियर जैक अपनी पत्नी एनी और 2 बेटियों ल्यूसी और बीस के साथ इसी देश में अपनी प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आया था। दरअसल जैक को अपनी जॉब के लिए अलग अलग देशों में जाना पड़ता, इसलिए इस बार वह अपनी पूरी फैमिली को ही साथ ले आया ताकि वे अकेले महसूस न करें। लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि वे अभी जिस देश में जा रहे हैं वहाँ जल्द ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब एयरपोर्ट पर उतरकर जैक जब अपनी फैमिली के लिए होटल जाने के लिए कैब ढूंढ ही रहा था कि उसे जेम्स नाम का एक ब्रिटिश टूरिस्ट मिलता है जो कि अक्सर छुट्टियां बिताने यहीं आया करता था और वह अब जैक और उसकी पूरी फैमिली को उनके होटल तक लिफ्ट दे देता है। अब जैक को भी वह बहुत अच्छा लगा और वह उसके साथ आसपास की सड़कों पर इस देश के लोगों को देखते हुए होटल तक जाने लगते हैं, जहां जल्द ही वे जैक की कंपनी द्वारा बुक किए गए 5 स्टार होटल में पहुंच गए। हालांकि अब यहाँ पहुंचकर जैक को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उनका टीवी, फोन के सिग्नल्स और इंटरनेट सब कुछ बंद पड़े थे। इसके अलावा उसकी कंपनी के किसी और वर्कर का कोई नामो निशान तक नहीं था। सो अब सुबह होने पर जैक अपनी फैमिली को होटल में ही छोड़कर अकेला बाहर कोई न्यूज़पेपर लेने निकलता है ताकि पता कर सके कि इस देश में चल क्या रहा है। लेकिन अब इसी दौरान जब वह आसपास की गलियों में घूम ही रहा था तो उसने देखा कि यहाँ तो कई सारे रेबल ग्रुप्स वेपन्स के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। जैक को समझ आ गया कि यहाँ के हालात जल्दी बिगड़ जाएंगे और अब तभी प्रोटेस्टर्स पेट्रोल बम्स के साथ पॉलिश टीम पर अटैक करने लगते हैं। इन्हीं दंगों के दौरान जैक को यह भी पता लगा कि इन रेबल्स ने अब तक प्राइम मिनिस्टर तक को मार दिया है, यानी कि अब पूरे देश में सिविल वॉर शुरू हो गई। सो जैक अब किसी तरह से बचते हुए वापस से अपने होटल में जाने लगता है ताकि वहाँ पर मौजूद अपनी पत्नी और 2 बच्चों को संभाल सके। उसने भागते हुए रास्ते में नोटिस भी किया कि कैसे भीड़ बेकाबू होकर सब कुछ जला रही थी। ऊपर से उनमें अमेरिकन्स के प्रति अलग ही गुस्सा था, तो इसे तो जैक और डर गया क्योंकि उसके और उसकी फैमिली के अमेरिकन होने से यह लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैक अब किसी तरह से अपने होटल पहुंचकर देखता है यहाँ भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अब गन्स के साथ होटल के अंदर से अमेरिकन्स को खींचकर बाहर ला रहे थे और फिर वे एक एक कर उन सबको मारने लगे। तो जैक अब जल्दी से अपनी फैमिली को बचाने के लिए भीड़ से बचते हुए ऊपर होटल में चढ़ने लगता है। फिर वह एक खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और उसने नीचे देखा कैसे अब वे लोग बाहर का मेन गेट तोड़कर होटल के अंदर तक घुस चुके हैं। उसे नीचे से गोलियों की आवाजें भी आ रही थी, यानी कि वे विदेशी नागरिकों को देखते ही मार रहे हैं। तो जैक अब जल्दी से अपने फ्लोर नंबर 10 पर जाने लगता है। लकीली उसके काफी ऊपर वाले फ्लोर पर रुकने से वे लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। सो वो अब जल्दी से अपनी पत्नी एनी को बाहर का सब दिखाने लगा। जैक ने बताया कि उन्हें अभी छुपना होगा, वरना तो यह लोग उन जैसों को देखते ही मार देते हैं। लेकिन अब एनी ने रिवील किया कि मगर उनकी एक बेटी लसी तो नीचे होटल के पीछे वाले पूल में नहाने गई थी। सो जैकब जल्दी से एनी और अपनी एक बेटी बिस को यहीं इस कमरे में रुकने को कहकर खुद सबसे नीचे वाले फ्लोर पर अपनी दूसरी बेटी लसी को लेने चला गया। वो अब मेन सीढ़ियों से बचते हुए सर्विस कॉरिडोर से नीचे जाने लगता है ताकि उन लोगों की उस पर नजर न पड़े। साथ के साथ वो जितने भी फ्लोर नीचे जाते जा रहा था उसे उतने ही ज्यादा लोगों की चीखने की आवाज़ें आने लगी क्योंकि वे लोग अब हर फ्लोर पर जाकर वहां मौजूद फॉरेनर्स को मार डालते। जैक अब डरते हुए नीचे पहुंचता है, जहां की लकीली लसी अब तक सेफली पीछे वाले पूल में तैर रही थी और पानी के अंदर होने से उसे कोई देख नहीं सका। तो जैक अब जल्दी से उसे पानी से बाहर निकाल ऊपर अपने फ्लोर तक जाने लगता है। तो वहीं ऊपर एनी को भी बाहर से लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी, यानी कि वे लोग इस फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। उसने दरवाजे के की होल से देखा कि कैसे वे लोग अब हर रूम में घुसकर विदेशियों को मार रहे हैं। तो वह चुपचाप इंतजार करने लगे कि बाहर के लोग यह समझकर दूर चले जाएं कि उनका तो रूम ही खाली है
और लकीली उनके दरवाजा पीटने के कुछ ही देर बाद वे आगे बढ़ गए और तभी पीछे से जैक भी आ जाता है। हालांकि उसने बताया कि कैसे नीचे से उन लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से रूम में कौन से गेस्ट ठहरे हैं, इसलिए उन्हें अभी यहाँ से निकलकर और ऊपर जाना होगा। चारों अब जल्दी से भागते हुए इस पूरे होटल के टॉप पर पहुँच गए, जहाँ के कुछ होटल वर्कर्स बाकी विदेशी गेस्ट को लेकर इकट्ठा हुए थे। यहाँ उन्हीं जैसे और भी विदेशी थे जो कि किसी तरह से बचकर यहाँ तक ऊपर पहुँच गए। अब जैक एक लोकल होटल वर्कर से पूछता है कि यह सिविल वॉर शुरू क्यों हुआ और वे स्पेसिफिकली विदेशियों को क्यों मार रहे हैं। उसे उस वर्कर ने बताया कि कैसे इस देश की सरकार ने सारे ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी और यूरोप के देशों को दे दिए, जिससे कि यहाँ के लोग बेरोजगार होते गए और गरीबी में रहने लगे, जबकि इसके उलट प्राइम मिनिस्टर समेत सरकार में मौजूद लोग अमीर बनते गए। इसलिए ही अब लोगों का गुस्सा फूट गया और वे सरकार के खिलाफ होकर अब पूरे देश में दंगे कर रहे हैं। उन्होंने कल ही प्राइम मिनिस्टर समेत सारे मिनिस्टर्स को भी मार दिया और अब वे गुस्से के रूप में विदेशियों को मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से उनका देश बर्बाद हुआ। अब जैक समझ गया कि यानी कि यह लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे अपने देश में मौजूद सारे विदेशों को मार नहीं देते। सो अब तो उन्हें इस देश से कैसे भी करके बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। तभी अब सबको दूर से एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देता है, जिससे कि सब खुश हो गए कि फाइनली सरकार ने उन्हें इस कंट्री से सेफली बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया है और सभी खुशी में चीयर करने लगे। लेकिन सरप्राइजिंगली अब हेलीकॉप्टर का एक गेट खुलता है और उसमें से एक रेबल सोल्जर एक मशीन गन से लगातार लोगों पर फायरिंग करने लगा। बिल्डिंग के टॉप पर जितने भी लोग जमा थे अब वे भागते हुए एक एक कर मारे जाने लगते हैं। जैक हालांकि अब किसी तरह से एनी और अपने दोनों बच्चों को लेकर एक लोहे की बिल्डिंग के कवर में छुप गया और तभी अब उस हेलीकॉप्टर में एक वायर के फंसने से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर वो इसी बिल्डिंग की छत पर गिरकर ब्लास्ट हो गया, जहां इस ब्लास्ट में भी कई सारे और लोग मारे गए। लेकिन जैक ने अपनी फैमिली को पहले ही छुपा रखा था। लेकिन अब जब उन्होंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा कि तभी अब नीचे वाले रेबल्स दरवाजे को तोड़कर ऊपर छत पर आ गए और वे एक एक कर बचे हुए सभी विदेशियों को जान से मारने लगते हैं। अब जैक समझ गया कि वे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर से यहाँ छुपने की कोई जगह भी नहीं बची, तो उन्हें बचने के लिए इस बिल्डिंग से ही नीचे कूदना होगा। अब जैक जल्दी से एनी को समझाने लगा कि कैसे उन्हें अपने साइड वाले बिल्डिंग पर भागकर नीचे कूदना होगा, लेकिन अगर वे यहाँ रुके तो वैसे भी मारे जाएंगे। हालांकि अब एनी डर जाती है क्योंकि वे अभी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे और उसे नीचे देखने पर ही डर लग रहा था। लेकिन फिर भी अब जैक के समझाने पर कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, एनी अब पहले अकेले भागते हुए सही सलामत दूसरी ओर बिल्डिंग पर कूद ही गई, जिसके बाद जैक अब अपनी पहली बेटी भी इसको पूरा जोर लगाकर दूसरी ओर फेंकता है और लकीली वह भी सही सलामत एनी की गोद में जा गिरी। लेकिन अब तक उसकी दूसरी बेटी लसी डर चुकी थी क्योंकि वह इतनी ऊंचाई से कूदना नहीं चाहती। तो वहीं पीछे से रेबल्स लोगों को मारते हुए यहीं आ रहे थे। उनके और जैक के रास्ते में सिर्फ लोहे और हेलीकॉप्टर का कबाड़ा ही पड़ा था, लेकिन वे जल्द ही उसे भी क्रॉस कर लेंगे। तो जैक अब लसी को झूठ बोलकर उसे धोखे से नीचे फेंक देता है और जब वह भी बच गई तो आखिर में वह खुद भी भागकर सही सलामत दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच ही जाता है। तभी उसने देखा कि पहले वाली बिल्डिंग से रेबल्स एक पोस्टर पर उसकी फोटो दिखा रहे थे, यानी कि वे स्पेशली उसे ही टारगेट कर रहे हैं और वह कितना भी भाग ले वह उसके पीछे आएंगे। जैक अब जल्दी से अपनी फैमिली को इस दूसरी बिल्डिंग पर एक फ्लोर नीचे उतारता है ताकि वे कुछ देर रेस्ट कर सकें और उसे सोचने का मौका मिल जाए कि वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए आगे क्या करें और इस देश से कैसे निकलें। लेकिन तभी उसने नीचे देखा कि सामने गली से एक टैंक आ रहा है और वह उन्हीं की बिल्डिंग पर निशाना लगाने लगा। सो जैक जल्दी से अपनी फैमिली के साथ एक ऑफिस में घुस गया। वहीं अब तक टैंक ने नीचे से फायरिंग शुरू कर दी, तो जैक अब किसी तरह से अपने परिवार को धमाकों से बचाते हुए अब खुद और सबके साथ मरे हुए लोगों की बॉडीज में छिप जाते हैं, ताकि अगर यहाँ लोग उन्हें ढूंढने भी आए तो मरे हुए समझकर चले जाएं। ऐसा हुआ भी जहाँ रिबल्स अब बिल्डिंग में घुसकर बचे हुए घायल और जिंदा लोगों को मार रहे थे। लकीली उनका पत्थर और बॉडीज के नीचे छिपे जैक और उसके परिवार पर ध्यान नहीं गया, जिसके कुछ देर बाद सब शांत होने पर अब वे सब बाहर निकलकर नीचे उतरने लगते हैं। वहीं उन्हें बीच में एक मैप के मिलने से रास्ता भी पता चल गया और जैक और रेनी तय कर लेते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी यहीं पास में थी, तो अब वे किसी तरह से अपनी एम्बेसी तक पहुंचेंगे। वहां अमेरिकन सोल्जर्स के होने से सेफ्टी होगी और वे बच सकेंगे। जैक अब खुद अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ के लोकल कपड़े पहनाकर और सबके मुंह ढककर अमेरिकन एम्बेसी की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ एम्बेसी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ भी सब कुछ बर्बाद ही पड़ा था।
जैक बाकी तीनों को बाहर छोड़ अकेला अंदर देखने जाता है, लेकिन उसने देखा कि अंदर भी अमेरिकन सोल्जर्स और ऑफिसर्स हर किसी को मार डाला गया। जैक समझ गया कि अब तो वे भी सेफ नहीं बचे और तभी उसे जोर से रेबल्स के यहीं आने की आवाज आती है। सो जैक अब अपनी फैमिली के साथ दूसरी दिशा में भागने लगा। इसी बीच रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है, तो जैक अब यहाँ के पुजारी से मदद मांगने लगा कि बाहर के लोग उन्हें जान से मार देंगे और वह उन्हें छिपा ले। अब पुजारी एक अच्छा आदमी था, इसीलिए वह उन्हें जल्दी से मंदिर के बगीचे में छिपने को कहता है, जब तक कि बाहर से उन रेबल्स की भीड़ नहीं चली जाती। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की किसी रेबल ने जैक और उसकी फैमिली को इस मंदिर में घुसते हुए देख लिया था। सो अब उनके लीडर की अगुवाई में बहुत सारे रेबल्स इसी मंदिर में घुसकर जैक और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। हालांकि वह भाला पुजारी उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन वे नहीं मानते। तो वहीं बगीचे में जैक और एनी अपने बच्चों को चुप करने लगे ताकि उनसे कोई आवाज ना हो जाए, लेकिन फिर भी बाहर रेबल्स को बच्चों की आवाजें आ ही गई। सोनी अब खुद अकेली बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है, यह कहते हुए कि वह अकेली है ताकि कम से कम उसके बच्चे तो बच ही जाएं। लेकिन तभी पीछे से जैक अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक रेबल पर अटैक कर उसकी गन ले लेता है। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ के सामने वह भी पकड़ा गया और अब उन रेबल्स का लीडर जैक के सामने ही उसकी पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है ताकि वह उसे तड़पा सके। लेकिन तभी अब पीछे से जेम्स अपने एक और साथी के साथ उन सारे रेबल्स पर अटैक करने लगता है। जिस फायरिंग में बाकी रेबल्स तो मारे गए, लेकिन उनका लीडर निकलकर भाग गया। जेम्स ने न सिर्फ एनी बल्कि जैक और उसके बच्चों को भी बचा लिया। दरअसल यह वही जेम्स था जो कि जैक की फैमिली को एयरपोर्ट पर मिला था और वहां उनकी दोस्ती हो गई थी। सो जेम्स अब उन्हें सेफली बाहर निकालते हुए थोड़ी ही दूर मौजूद अपने एक सीक्रेट ठिकाने पर ले गया और यहाँ वो उन्हें कुछ खाने को भी देता है। दरअसल जैक और उसका परिवार तो आज पूरे दिन में इतने डर गए कि उन्हें भूख और प्यास का तो पता ही नहीं चला। अब जेम्स जैक को बताता है कि असल में वह एक ब्रिटिश जासूस था जिसे कि कंबोडिया में एक टूरिस्ट का कवर देकर तैनात किया गया। इसलिए जब उसने जैक और उसकी फैमिली को मुसीबत में देखा तो उनकी जान बचा ली। जेम्स ने यह भी बताया कि कैसे यहाँ से थोड़ी ही दूर एक नदी है जिसमें कि वे सुबह होने पर एक बोट लेकर कंबोडिया देश से बाहर निकल जाएंगे और वियतनाम पहुँच जाएंगे, जिससे कि फाइनली जैक और उसके परिवार को सुकून मिलता है और वे किसी तरह से इस रात को सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जेम्स ने जैक को उठाया। वह रिवील करता है कि रेबल्स को उनकी लोकेशन पता चल गई, सोने नदी की ओर अभी भागना होगा। तभी चारों ओर से गोलीबारी होने लगती है, जिस बीच एक गोली जेम्स के कंधे में जा लगी। हालांकि जेम्स अब घायल होने के बावजूद फिर भी जैक और उसकी फैमिली को बाहर निकालने लगता है। और जब काफी दूर आने के बाद उसे पता चल गया कि वह अब और आगे नहीं जा सकता, तो उसने जैक को कहा कि वह अपनी फैमिली को लेकर आगे नदी तक जाकर एक बोट लेकर वियतनाम निकल जाए। वह खुद तो अब बच नहीं सकेगा। अब हालांकि जैक उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपनी फैमिली के लिए बड़े ही भारी मन से जेम्स को वहीं मरते छोड़कर जल्दी से नदी किनारे पहुंच गया, जहाँ की वह एक गरीब मछुआरे से उसकी एक छोटी सी लकड़ी की बोट अपनी घड़ी और जूतों के बदले में ले लेता है। फिर जैक और एनी अपने बच्चों को बीच में बैठाकर जल्दी से चप्पू चलाते हुए आगे जाने लगे ताकि वे जल्द से जल्द दूसरे देश की सीमा में घुस सके और फिर यह रेबल्स उनका कुछ नहीं कर सकेंगे। और थोड़ी ही देर के बाद उन्हें वियतनाम का बॉर्डर भी दिख गया। लेकिन अब वियतनाम के सोल्जर्स उन्हें बोट से आते हुए देख अनाउंस करने लगे कि वे ऐसे उनके देश में एंटर नहीं कर सकते और अगर उन्होंने अपनी बोट अभी नहीं रोकी तो वे उन पर फायरिंग कर देंगे। हालांकि अब जैक चिल्लाकर उनसे मदद मांगने लगा कि पूरे कंबोडिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी है, जहां के रेबल्स उन जैसे विदेशों को बुरी तरह से मार रहे हैं। उनके पास तो कोई वेपन भी नहीं और वे अमेरिकी हैं। तभी अब तक दूसरी साइड से वे रेबल्स भी आ गए जो कि जैक और उसकी फैमिली का पीछा कर रहे थे और वे उन्हें गोली मारने ही वाले थे कि अब लकीली वियतनामी सोल्जर्स उल्टा रेबल्स पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जैक और उसकी फैमिली की बोट वियतनाम की सीमा के पानी में आ चुकी है तो वे वापस लौट जाए, वरना तो अगर रेबल्स ने उस बोट पर एक भी गोली चलाई तो वे उन्हें जान से मार देंगे। और इसके बाद फाइनली वे सारे रेबल्स वापस लौट गए और जैक और उसका परिवार सुकून की सांस लेता है कि वे अब उस देश से बाहर निकल आए और बच ही गए। उन्होंने इतना भयानक दिन पहले कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और वे बच ही निकले। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ यह जबरदस्त सर्वाइवल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक मूवीज के लिए। थैंक यू।